सबका जो हालात है, सरकार का योजनाओं का जो लाभ लिया है, लाखों लाख रुपया जो है मिलता है। अमल भारती उसका नाम है, और जबकि सिंबल अनीता देवी को होना चाहिए। नमस्कार, मैं नितिन। सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायत इलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आपको मैं बताते चलूं कि फ़िलहाल मैं मौजूद हूं खानपुर दक्षिणी पंचायत, और ये ब्लॉक है खानपुर, ज़िला समस्तीपुर। हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि बिहार में पंचायत इलेक्शन की सरगर्मी तेज़ है, और जो भी प्रत्याशी हैं अपना अपना प्रचार प्रसार में लगे हैं और तरह तरह के हथकंडे अपनाने में लगे हैं कि जितना प्रचार हो सके, जिस तरीके से हो सके, उस तरीके से प्रचार और प्रसार करने में लगे हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने ये स्टेटमेंट दिया है, यानी कि जो मुखिया प्रत्याशी हैं उनको 40,000 रुपया खर्च करना है प्रचार प्रसार में। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने ये डेटा तो निकाल दिया है? तो क्या इतना लागू हो रहा है? इस पर भी सवाल पूछेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं और एक पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, तो इनसे बात करेंगे कि इनका प्रचार प्रसार करने का क्या तरीका है, कितना खर्च आ रहा है, क्या मुद्दा रहेगा आपका। इन्हीं सारी तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। चंद्रशेखर राय। आपका कौन सा पंचायत हुआ? खानपुर दक्षिणी। अच्छा, कौन सा प्रखंड? खानपुर प्रखंड, जिला समस्तीपुर। तो आपको सैंबल चुनाव चिन्ह मिल चुका है? हाँ, टेम्पू छाप। हमारी पत्नी श्यामा देवी चुनाव लड़ रही है खानपुर दक्षिणी से, उनका सिंबल है टेम्पू छाप। अच्छा। और वही उसी निशान को लेकर के जन जन तक हम लोग पहुंच रहे हैं। अच्छा, ऑटो से क्या आपको समझ आता है? देखिए, ऑटो ऐसा सिंबल है जो आजकल बिहार में क्या पूरे देश में बड़ी कॉमन चीज़ है, सब लोग ऑटो से ट्रैवल करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहिए? ये लोकलिटी है, सबसे चलने का साधन ऑटो है। हर इमरजेंसी में, चाहे जहाँ कहीं भी सवारी के साधन में टेम्पू काम में आता है, और टेम्पू का प्रचार प्रसार तेज़ी से चल रहा है। आप जनमानस में भी जाइएगा तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि जो इलेक्शन कमीशन ने स्टेटमेंट दिया है कि एक मुखिया प्रत्याशी को मात्र 40,000 के अंदर ही कोशिश करना है कि प्रचार प्रसार में खर्च हो। लेकिन हकीकत क्या है, बताने की कोशिश करिए। हकीकत में हम लोग तो पर्चा, पोस्टर और एक टेम्पू क्षेत्र में घुमा रहे हैं। पाँव पैदल चल करके प्रत्याशी 2 आदमी 4 आदमी के साथ घूम रहा है। हकीकत यह है कि पहले से वर्तमान मुखिया सबका जो हालात है, सरकार का योजनाओं का जो लाभ लिया है, वो लोग तो लाखों लाख रुपया जो है सो लुटा रहा है। इस पे इलेक्शन कमीशन भी खामोश है, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पर पदाधिकारी का इस पर कुछ हो जो है सो निरंकुश भावना है, कहीं कुछ नहीं है। हद तो ये है कि सिर्फ खानपुर दक्षिणी में प्रभावित होकर के पदाधिकारी, एक प्रत्याशी अनीता देवी थी, जिनका सिंबल छीन करके सुनते हैं कि 4 लाख रुपया में वर्तमान मुखिया को दे दिया गया, और जबकि उसको ढोल चिन्ह क्या है? उसका माला छाप है, जबकि होना चाहिए अनीता देवी को, उसको होना चाहिए अल्फाबेटिकल होता है। क्या नाम है उनका, जिनका अभी प्रत्याशी है वो? ये प्रत्याशी, उसका नाम है अमल भारती। अच्छा। अमल भारती उसका नाम है। हाँ। और जबकि सिंबल अनीता देवी को होना चाहिए था, और उनका सिंबल अल्फाबेटिकल अगर बात करें तो एम पहले आता है इन के बाद। तो पहले एम, फिर ये है एम है। हिंदी से अल्फाबेटिकल इंग्लिश से आता है, तो पहले एम आता है फिर एन आता है। तो आप में अनीता है ए एन, और अमला है ए एम, तो पहले उनको मिलना चाहिए। तो अभी यहाँ आप जो आरोप लगा रहे हैं, तो अभी तो मेरे ख्याल से आप शायद गलत, यानी हिंदी अल्फाबेटिकल जो होता है ओ आ ई, इस हिसाब से संपूर्ण बिहार में पंचायती राज के द्वारा जो है सो दिया गया। अच्छा। लेकिन यहाँ पर जो है
सो इंग्लिश। और लोग भी जानते थे, हाँ। लेकिन अचानक उसको सिंबल वो मिल गया। ये चर्चा 1-2 रोज पहले से भी था। हम लोग पदाधिकारी से भी कहे, दूसरे जगह के भी पदाधिकारी से जब बात किए तो कहे कि जो नहीं ये गलत हुआ। अच्छा, तो ये आप जो ये बात कह रहे हैं तो फिर मोतियों के माला छापे क्या, ऐसा क्यों? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा ढोलक लोगों में होता है कि आप ये ढोल बजाते रहे। अच्छा। इसके मतलब आप ये है कि कहावत जो गांव के लोग चुनाव चिन्ह पे जो कुछ कहावत कहते हैं उसको उससे लेकर के जो है, लेकिन हकीकत है आप क्षेत्र में कहीं पर भी चले जाइए, कोई लड़ाई नहीं है। एक तरफा श्यामा देवी का जन समर्थन, जन सलाभ मिल रहा है। आप खानपुर दक्षिणी के पंचायत में चाहे खानपुर चले जाइए, उदयपुर चले जाइए, सिमरी चंद्रसेन चले आइए, आप यहाँ पर सहनी टोल है, फिर मधुबन है, किसी भी जनमानस से जाकर के आप बात कीजिए, आपको हर जगह जनमानस में एक तरफा वातावरण है। और विकास का कार्य में जो लूट हुआ है, इंदिरा आवास में जो लूट हुआ है, इससे लोग खपा है। नल जल योजना का तो अभी भी आधा से अधिक जगह पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बल्कि 3-3 पंचायत में अभी तक नल जल का कोई सुविधा नहीं है। किसी तरह का विकास कार्य जो है अधूरा बना हुआ है। अच्छा, किस तरीके के विकास आप चाहते हैं और किस तरीके का विकास आप करिएगा? देखिए, मनरेगा योजना के तहत भारत सरकार और बिहार सरकार ने रोजगार गारंटी बेरोजगारों को देने का गारंटी लिया। कम से कम हम 100 दिन हर गरीब को रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ नदारत है। आज आप इस दरवाज़ा पर देखिए, लोग अपने से खरंजा ईंट लगा करके खरंजा लगाए हुए हैं, जबकि सरकार का है पशु शेड होना चाहिए, नदी उसको नादी होना चाहिए, दरवाज़ा का ये होना चाहिए। उसमें अपार भंडार सरकार के पास में है, कोई पैसा खर्चा करने वाला नहीं है, लेकिन कहीं कोई कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, इन्होंने जो स्टेटमेंट जो अभी इन्होंने बताया कि बिहार का जो अगर दुर्दशा है, कहीं ना कहीं मुखिया भी जिम्मेदार हैं। जी जी। और अगर इसकी तस्वीर बदल सकती है, ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है। अगर हमारा भारत सरकार और बिहार सरकार इस पे थोड़ा सा निगरानी कर दे तो पूरे बिहार के गांव का तस्वीर बदल सकता है। और ख़ासकर बिहार पंचायती राज जो हैं वो अगर इस मुद्दों को ज़रा गौर से ध्यान दे, ज़रा हकीकत जानने की कोशिश करें, तो सच में हमारा बिहार तरक्की करेगा और हमारे बिहार का जो तस्वीर है, जो पूरा सिस्टम है विकास का, वो बदल जाएगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे एक मुखिया प्रत्याशी, और ये पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? विकास को एक बार फिर डिस्कस कर दीजिए कि कितना विकास हुआ है आपके पंचायत में। विकास के नाम पर शून्य है। कहीं पर भी 80% से ज़्यादा शौचालय पंचायत में नहीं बना है। दुर्भाग्य बस कहना चाहते हैं। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है मेरे मन में, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि देखिए, अगर कोई मुखिया होता है, जी जी, मुखिया बनने से पहले उनकी संपत्ति देखा जाए तो सामान्य है ये तो, लेकिन मुखिया बनने के बाद की जो कहानी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी आप जांच कीजिएगा तो करोड़ों रुपया की अरबों रुपया में जो है सो बना हुआ है। ये जांच की सवाल है। मार्केट में चाहे समस्तीपुर हो, पटना हो, विभिन्न मार्केट में भी ज़मीन मकान खरीदा गया। और ज़्यादा आप ये तो जांच की चीज़ है। और ज़्यादा क्या कहेंगे, विकास के नाम पर लूट हुआ है, गरीबों को लूटा गया है। आप टहल करके देखिए कि जितना भी लोगों को इंदिरा आवास का पैसा मिला, सब बंदर बाट हो गया, किसी गरीब का घर नहीं बना। हद की बात तो है। बिहार सरकार का जो पीसी सड़क और नाली 5 फीट भी पूरे पंचायत में कहीं नाला का व्यवस्था नहीं है। सड़क पर पानी जो है सो अंबारा लगा हुआ है। कहीं शौचालय किसी गरीब का नहीं बना। उसको हक अब तक जो है सरकार का है रोजगार मुहैया कराने का, कुछ पंचायत में काम कराने। अच्छा, एक सवाल बताइए मुझे। एक पदाधिकारी है,
सरकारी पदाधिकारी है जो अच्छा रुतबा है, जैसे कि एसपी, डीएम, डीजीपी वगैरह वगैरह, और दूसरा चीज़ है एक बढ़िया नेता है, बहुत नेम है, एमएलए, एमपी, मंत्री है। इन दोनों की स्थिति आप क्या देखते हैं बिहार में और पूरे देश में? पदाधिकारीगण तो बहुत अच्छे पदाधिकारी भी हैं, लेकिन इसी में कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं जो इसमें विभोर है, भ्रष्टाचार में विभोर हैं। इसका कारण ये भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं प्रशासनिक तंत्र तैयार हो जाए तो निश्चित रूप से जो है सो विकास शहर ज़मीन पर दिखेगा। और अब भी बहुत अच्छे छवि के पदाधिकारी लोग हैं, उन्हीं के राह पर ये योजना चल रहा है। चलिए 10 सेकंड में आप अपने मैसेज दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं अपने पंचायत वासियों को, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्राम खानपुर दक्षिण पंचायत के जनता को यदि उनके आशीर्वाद से, हमें जन समर्थन से यदि रिजल्ट आया, हम चुनाव जीते, तो निश्चित रूप से चौमुखी विकास यहाँ पर करेंगे। और जब मुखिया थे तो उस टाइम में भी एक किए थे, लोग जानते हैं। उस टाइम में जो है सो सरकार का पैसा कम मिलता था, लेकिन अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम काम कराने का काम किए और लोगों को पशु शेड, इंदिरा आवास और भारत सरकार, बिहार सरकार का जो रोजगार गारंटी है, हम रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बात कर रहे थे मुखिया प्रत्याशी। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का जो स्थिति है, नेता और बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, और बड़े पदाधिकारी हमारे देश में अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं तो नेताओं के द्वारा दबा दिया जाता है। अगर नेता कुछ अच्छे काम करते हैं तो कुछ पदाधिकारियों के द्वारा इसे भी दबा दिया जाता है। तो फिलहाल हमारे देश की स्थिति कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र तो नहीं आती, लेकिन फिर भी सवाल जनता पूछेगी और पूछते रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन अनीश और आदर्श के साथ मैं नितिन, खानपुर, समस्तीपुर।